अगर किसी खातून को हमल के दौरान किसी भी मुश्किलात का सामना रहता हो या कोई बांझ हो गई हो या किसी इल्म के ज़ेर साया हो, यानी कि इल्म के ज़ेर साया होने से मुराद यहाँ पर काला इल्म, सिफली इल्म और पता नहीं कौन कौन से इस तरह के जो बुरे अलूम होते हैं, बदअमलियात होते हैं, वो भी किए करवाए जाते हैं, जिससे जो खातून होती हैं तो फिर वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, हालांकि वो फ़िज़िकली तौर पर ठीक होते हैं। तो ये उस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस नक्श को एक अदद बरोज़ इतवार, यानी कि ये मिसाल के तौर पे अगर मुकम्मल कोर्स करना है तो इनको 21 अदद लिखना पड़ेगा, यानी कि चाहे रोज़ाना बवक्त सूरज तुलू के लिखा जाए या एक से शुरू करके तो 21 जो नक्श हैं इतवार वाले दिन तो सारे लिख लिए जाएँ, यानी कि 21 जो नक्श हैं उनको ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिख लिया जाए और उसे अपनी कमर में बांध लिया जाए। कमर में जो बांधने वाला है वो दूसरा नक्श होगा। पहला जो नक्श है वो सिर्फ पीने पिलाने की हद तक है। तो ज़ाफ़रान से लिखकर गुलाब के अरक में डालकर इस अरक को सुबह रोज़ाना नहार मुँह पिया जाए, एक घूंट पी लिया जाए। और इसमें और ज़्यादा ताकत पैदा करने के लिए इसी नक्श को, ये जो पहले वाला है बिस्मिल्लाह शरीफ का, इसको चीनी की प्लेट के ऊपर लिखकर अरके गुलाब से धोकर तो उसको पीना चाहिए। ये भी एक तरीक़ाकार है 21 दिनों तक। तो अल्लाह के फजलो करम के साथ हमल कायम होने के अंदर जितनी भी जो ख़राबी हैं या इल्म का जो ज़ोर है, जो उनकी गर्दश या नहुसत है, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई खातून बांझ हो गई हो तो भी इस अमल की बरकत की वजह से अल्लाह के फजलो करम के साथ वो ठीक हो जाएगी। और ये दो तरह के नक्श हैं, एक जो है वो पीने पिलाने वाला है, चीनी की प्लेट पर लिखने वाला है। जो दूसरा नक्श है तो वो आगे मैं भी करके दिखाऊंगा, तो बता भी दूंगा कहीं वो कोई गलत ही ना कर दे, तो उसको लिख के अपनी कमर पर बांधा जाए। ये जिस तरह मैंने ऐसे करके लिखा है, ये बे की शक्ल है, बे। इस तरह इस बॉर्डर को बनाकर तो फिर आगे लिखना है। ये जो नक्श है ये अरके गुलाब में पीने वाला है और चीनी की प्लेट के ऊपर भी इसी तरीके से बनाकर तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो ये वाला है, जो कमर पर बांधना है वो ये नहीं है, वो दूसरा नक्श है। जहाँ पर गैप है वहाँ पर 3 वाव लिखने हैं, यानी कि ये 3 वाव हैं, वाव वाव वाव, यानी कि इस तरीके से वाव 3 मरतबा इस तरह लिखना होगा। इस तरतीब से आगे चलते जाएं।
इसको अपनी कमर में बांधना है। इसकी परहेज कोई नहीं है, जब तक हमल कायम ना हो जाए तब तक इसको बंधा रहने दें। इसकी कोई भी परहेज नहीं है। चमड़े में अच्छी तरीके से इसको महफूज करके तो फिर इसको अपनी कमर पर बांध लिया जाए।